हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, जो 1950 एक्ट में बना था। ठीक है, ये एक्ट है जिसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ग्रांड स्पेशल पावर दी गई थी। किसके लिए? इंडियन आर्म फोर्स के लिए। कौन दी गई थी? जो पब्लिक ऑर्डर है, जो ऐसा डिस्टर्ब एरिया है, उनको मेंटेन करने के लिए ये ऑर्डर दी गई थी। ठीक है, तो ये एम्पावर करता है, जो ये एक्ट है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ये एम्पावर करता है आर्म फोर्स को, ताकि जो जहाँ आर्म फोर्स लगता है या स्पेशल पावर एक्ट रखता है जिस भी एरिया में, जिस भी डिस्टर्ब एरिया में, वहाँ वो क्या है, आर्म फोर्सेस को एम्पावर इसी से मिलती है। आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट 1958 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टर्ब एरिया क्या है, कौन करता है इसको? डिस्टर्ब एरिया मतलब कौन डिसाइड करता है इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने में? तो आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया कौन करता है, डिस्टर्ब एरिया घोषित कौन करता है? जो वहाँ के राज्य हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं उस राज्य के, या फिर वहाँ के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिक्लेयर करते हैं कि इस एरिया में जो एरिया है वहाँ डिस्टर्ब एरिया है कि नहीं। तो सपोज हमसे बात करते हैं कि अफसपा क्या है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 है। ये एक्ट है जिसके थ्रू जो आर्म फोर्स है उनको पावर दिया गया है, और किसी भी एरिया में, ऐसे एरिया में रहते हैं जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हुआ है, वहाँ उनको पावर दिया गया है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से रूल चलाते हैं। मतलब कि वो किसी को भी पकड़ सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, या फिर उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं, या वो चाहे तो शूट भी कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं अगर उनको लगता है तो। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब सपा क्यों न्यूज़ में है, इम्पोज कैसे किया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। सेक्शन जो 3 खुलता है अब सपा का, एम्पावर द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो सेक्शन 3 बोलता है, एम्पावर करता है किसको? गवर्नर ऑफ स्टेट को, जिसके थ्रू गवर्नर उस रीजन को, उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करता है। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब है, तो ये एरिया को कौन डिसाइड करता है कि डिस्टर्ब एरिया है? गवर्नर डिसाइड करता है। अगर वो ये कोई क्षेत्र यूनियन टेरेटरी में आता है तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करता है, वो बताते हैं कि एरिया डिस्टर्ब है। वो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दिए गजट निकालता है भारत सरकार का, जिसके थ्रू वो क्या है, डिप्लॉय करते हैं आर्म फोर्स को उस एरिया में, और फिर उन्हें सिविल पावर दिया जाता है। तो ये होता है आप सपा, ऐसा लगता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे अभी हाल में न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है कि जो अभी 31 जो मार्च था, मार्च में बताया गया कि जो होम मिनिस्ट्री है अनाउंस किया गया है कि जो ऐसे डिस्टर्ब एरिया है जैसे कि असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, इन एरिया से अफसपा को रिमूव होना है। कब? अप्रैल 1 से 1 अप्रैल 2022 से वहाँ से निकलना है। ठीक है, सीधा अर्थ में बोले तो वो रिमूव किया जा रहा है कुछ क्षेत्र से, बस असम, मणिपुर, नागालैंड में। और जो एरिया अभी जो डिस्टर्ब है वहाँ से तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो डिस्टर्ब एरिया है, जो नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, उन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया है कि वहाँ से रिमूव करेंगे अफसपा को। इतना तो आप समझ गए। तो अफसपा को देखिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम होता है। अफसपा से लोगों को प्रॉब्लम होने लगा था, किसमें मणिपुर, नागालैंड और जिस भी एरिया में रहते थे लोग उनसे, क्योंकि वो किसी को भी पकड़ कर या छानबीन करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, उन्हें अगर सस्पेक्ट लगता है आर्म फोर्स को तो गोली भी मार देते हैं। ठीक है, और बिना किसी वारंट के वो पकड़ लेते हैं। सपोज करिए आप किसी स्टेट में है या फिर अपनी जगह में है, आपको पुलिस पकड़ ले और ले जाए, पूछताछ करे, ठीक है, शक के आधार पर, तो आप कैसे करेंगे? तो ऐसे वो परेशानी में जूझते हैं। ठीक है, वो मांग कर रहे थे यहाँ से हमको रिपील किया जाए, तो गवर्नमेंट ने रिपील करा दिया उसका। तो इसलिए ये न्यूज़ बना हुआ है। तो जो सेक्शन 3 है अफसपा का, वो क्या है, जो गवर्नर है
वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करता है, ठीक है। और जो इंडियन टेरिटरी है तो वहाँ के जो प्रशासक है वो डिक्लेयर करते हैं। अब जो जो एक्ट है उससे आर्म फोर्स को एम्पावर मिलता है और किसी को भी डिटेन कर सकते हैं या अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ए वारंट। ओके, इतना क्लियर होगा। तो हम देखते हैं सेकंड, इसका एक न्यूज आर्टिकल में आया है कि अभी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके थ्रू इंडिया क्या है, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है उससे अराउंड आपका 45 से 50 बिलियन डॉलर का क्या है 5 सालों में इसमें ट्रेड करेगा, जिसके थ्रू लोगों को, यहाँ के देश के लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लगभग लाखों लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और दोनों देश एक दूसरे पर से ट्रेड करेंगे और जिससे इसके जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ेगा। तो देश के साथ है ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया के साथ, दोनों देशों ने मिलकर ये स्टेप उठाए हैं। अब देखिए लोकसभा पास न्यू क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल। तो हाल ही में लोकसभा ने एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल पास किया है जिसको बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। ये लोकसभा में पास हो गया है। ये क्या है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल? क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल है जिसके थ्रू जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनका जो आइडेंटिफिकेशन रहता है उसका सैंपल लिया जाएगा, उसको फिर सैंपल को क्या है स्टोरेज किया जाएगा। अगर कोई सपोज एक क्रिमिनल है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है अभी है, किसी भी कारण पकड़ाया है, तो उसको इस एक्ट के थ्रू क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो अभी एक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, अभी तो बिल ही पास किया है लोकसभा में। अगर जब ये बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा तब ये इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। तो रिपील करेंगे किसको, जो 1920 में बना था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1922 में ये बिल था, इसको क्या है रिपील किया जाएगा किसके थ्रू, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल के थ्रू। जिसमें क्या बोलता है एक्ट कहता है कि अलाउ द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ द कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन प्रिजनर्स, डिटेन पर्सन्स, ठीक है। जो भी आदमी है जो अरेस्ट किया है या उसको कन्विक्ट में लाया जाया है, उसको क्या है उसका आइरिस जो रेटिना है और उसका जो बायोलॉजिकल सैंपल है, जैसे थूक हो गया, लार हो गया, पेशाब हो गया, उसको क्या है उसको कलेक्ट किया जाएगा, इस बिल में बोला गया है, ठीक है। और जो एक्ट है इसमें बताया गया है, तो उसको रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। बिल आ जाने के बाद ये सब होने वाला है, ठीक है। जो अपराधी होगा, जिसको डिटेन किया जाएगा, जो पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा, तो उसको डिटेन किया जाएगा और उसका बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, उसका रेटिना और आइरिस भी इसमें इंक्लूड है। तो सपोज कोई क्रिमिनल है या कोई क्रिमिनल नहीं है, अगर उसको ऐसा किया जाता है तो एक तरफ से वो हरासमेंट ही समझेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि जो अपराधी है, अपराधी टाइप के जो है, तो उनका अगर सैंपल रहेगा तो उससे उसको जल्दी ही आइडेंटिफाई किया जाएगा उस पर्सन का कि इसका एक्टिविटी क्या है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए ये बिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बिल एक्ट बन गया तो आपको चैलेंज क्या मिलेगा? देखिए, अगर ये आता है एज कानून, एज रूल में, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस उभर कर आएंगे, कंसर्न इसमें उभरेंगे, कंसर्न्स ओवर द इशू ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मिसयूज तो नहीं होगा, किस पर्पज़ से इसको किया जा रहा है, वायलेशन ऑफ द सिटीजन राइट्स, कि लोगों का जो सिटीजन राइट है उसको तो हमने नहीं किया जा रहा है, प्राइवेसी एंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट, इसको तो कहीं मिसयूज नहीं किया जाएगा इस डाटा के थ्रू।
राइट टू प्राइवेसी की को हनन होने का खतरा है। इसे बहुत से लोग जो अपोजिशन है वही बोल रही है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को काम करना होगा ताकि वो अच्छा लाभ बना सके, मैकेनिज्म ला सके, ठीक है, सॉर्ट आउट कर सके, जो प्रॉब्लम है उसको करे। इसलिए एक अच्छा भी है एक तरफ से इसमें कुछ परेशानियाँ भी हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।